होली नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है। ये रंगों का त्योहार है जो भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सोचो, एक दिन पूरा रंगों से भरा, गलियों में हंसी की गूंज और गुजिया की मीठी खुशबू। बस यही है होली। ये वो समय है जब लोग एक साथ आते हैं, अपनी सारी चिंताएं और मतभेद भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ढोल की थाप पर नाचते हैं और मिठाइयां और हंसी बांटते हैं। होली बसंत के आगमन का जश्न है, सर्दी को अलविदा कहने का। ये नई शुरुआत का समय है, जैसे पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और फूल अपनी पूरी शान में खिलते हैं। ये त्योहार हमें प्रकृति के नएपन के चक्र की याद दिलाता है और हमारे दिलों को आशा और खुशी से भर देता है। ये जिंदगी का ही जश्न है, लेकिन होली सिर्फ रंगों और बसंत का त्योहार नहीं है। इसका गहरा सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है, खासकर जब हम इसे भगवान कृष्ण की कहानियों से जोड़ते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार, हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं। वे प्रेम, करुणा और आनंद के प्रतीक हैं। उनकी नटखट और मोहक बांसुरी ने सदियों से भक्तों के दिलों को मोह लिया है। कृष्ण को अक्सर एक शरारती लेकिन प्यारे बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, जो अपने गांव वृंदावन में सबके साथ मजाक करते हैं। कृष्ण की कहानियां जिंदगी के सबक से भरी हैं। वे हमें प्रेम, भक्ति और धर्म का महत्व सिखाते हैं। उनका चंचल स्वभाव हमें हर पल में खुशी ढूंढना सिखाता है, जबकि उनकी बुद्धिमत्ता हमें धार्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। आज भी कृष्ण की कहानियां उसी प्यार और प्रशंसा के साथ सुनाई जाती हैं, जो हमें उनके कालातीत आकर्षण और शिक्षाओं की याद दिलाती हैं। होली के साथ उनका जुड़ाव इस जीवंत त्योहार में एक और विशेषता जोड़ता है, जिससे यह उनके भक्तों के लिए और भी खास हो जाता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां यमुना नदी धीरे धीरे बहती है। उसके किनारे सुगंधित फूलों और हरी भरी हरियाली से सजे हैं। यह वृंदावन है, वह भूमि जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोना उनकी दिव्य लीलाओं यानी नटखट हरकतों की कहानियां कहता है। वृंदावन कृष्ण के बचपन का खेल का मैदान था। यहीं पर उन्होंने गोपियों, दूध बेचने वाली के साथ मस्ती की, उनके घरों से मक्खन चुराया और अपनी मधुर बांसुरी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन सभी गोपियों में से एक थी जिसने कृष्ण के दिल में एक खास जगह बनाई, राधा। राधा अपनी बेजोड़ सुंदरता और भक्ति के साथ सच्चे प्यार और चाहत का प्रतीक बन गई। कृष्ण के लिए उनका प्यार शुद्ध और निःस्वार्थ था और उनकी रासलीला, प्रेम का एक दिव्य नृत्य, आज भी मनाया जाता है। राधा और कृष्ण की कहानी होली के साथ हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण, जिनका रंग सांवला था, एक बार चिंतित थे कि गोरी राधा उन्हें पसंद नहीं करेंगी। उन्हें चिढ़ाने के लिए कृष्ण की मां यशोदा ने सुझाव दिया कि वह राधा के चेहरे को किसी भी रंग में रंग सकते हैं जो वह चाहते हैं। अपनी मां की बातों को मानते हुए कृष्ण ने राधा के चेहरे पर रंग लगा दिया। माना जाता है कि प्यार के इसी मजाकिया कृत्य से वृंदावन में होली का जश्न शुरू हुआ। आज भी वृंदावन में होली देखने लायक होती है, जहां भक्त रंगों और गीतों के साथ राधा और कृष्ण के चंचल प्रेम को फिर से जीते हैं। भाग 5, मस्ती और हंसी। अब अपनी आंखें बंद करो और इस दृश्य की कल्पना करो। वृंदावन में होली है। हवा में हंसी की आवाज और कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन गूंज रही है। नटखट मुस्कान के साथ छोटे कृष्ण इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनके हाथ चटकीले रंगों से भरे हैं। वह राधा के पास चुपके से जाते हैं, उनके चेहरे पर चमकीला गुलाल लगाते हैं। उनकी आंखें शरारत से चमक रही हैं। राधा अचानक हुए इस मजाक से हंस पड़ती हैं। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा है। उनकी चंचल बातें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि वे वृंदावन की गलियों में एक दूसरे का पीछा करते हैं, अपने पीछे रंगों का निशान छोड़ते हैं। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। कृष्ण को मारने के लिए भेजी गई राक्षसी पूतना की कहानी इस शाश्वत लड़ाई की याद दिलाती है। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बाल कृष्ण को जहरीला दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्ण दिव्य बालक होने के नाते दूध के साथ साथ उसका जीवन भी चूस लेते हैं और दुष्ट राक्षसी का अंत कर देते हैं। इस जीत को आज भी होली की पूर्व संध्या पर पूतना का पुतला जलाकर मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय और भक्ति की जीत का प्रतीक है।
कहानी यह है कि राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को आग से सुरक्षा का वरदान था। उसने हिरण्यकश्यपु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने के लिए छल से बिठाकर उसे मारने की कोशिश की। हालांकि प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण होलिका आग की लपटों में भस्म हो गई, जबकि वह अनहार्म्ड रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वह हमेशा विश्वास और धार्मिकता की शक्ति से हार जाएगी। आशा और लचीलेपन का यह संदेश होली के उत्सव का एक अभिन्न अंग है। होली अपने जीवंत रंगों और खुशहाल उत्सवों के साथ हमें जीवन को खुले हाथों से अपनाने, पिछली शिकायतों को माफ करने और अपनों के साथ अपने बंधन को मजबूत करने की याद दिलाती है। यह नकारात्मकता को छोड़ने और खुशी, प्यार और एकता के रंगों को अपनाने का समय है। इसलिए इस साल जब आप होली मनाएं, तो कृष्ण की कहानियों राधा और कृष्ण के चंचल रंगों और बुराई पर अच्छाई की जीत को याद रखें। होली के रंग आपके जीवन को खुशी, हंसी और आशा की एक नई भावना से भर दें। होली मुबारक।